ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्भीषणे। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे वल्लरविन्दाय तपत्रणी येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रयकबाण ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोलतटा जयद्रथ जला गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनीकरणेन बिलाकुल अस्वस्थामा विकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्तिनि सोदीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कच नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधि लोके सज्जन षट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमल अर्धंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्त्यदेवैः अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामिह ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव मातृशक्ति भक्तजन के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और ये कहाँ तक हो गया तो कुछ ध्यान है मेरे ख्याल से 10वां हुआ था या नहीं? 10वां पढ़ते हैं, चलना ठीक। प्राण काले 10वां से पढ़ते हैं। प्राण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैव भ्रूमध्ये प्राणम् आवेश्य भ्रूमध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सत परमं पुरुषमुपैति दिव्यम्।
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो भीतराः यदैच्छन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। आइए इसका प्रयाण काले, इसका तात्पर्य क्या है? प्रयाण काल का मतलब प्रयाण माने अंतिम समय, जब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है उसको कहते हैं प्रयाण। काल माने समय, तो वो समय, अंतिम अवस्था जब होती है उस समय क्या मनसा अचलेन, मन को चलेन कहते हैं, चलने को मन कहते हैं। मन जानते ही है जहां पर संकल्प विकल्प होता रहता है। तो अचलेन मतलब मन स्थिर हो जाए, मन को स्थिर करके। तो है क्या, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि देखो वह अवस्था तो सबको होती है, लेकिन जिसको एक तो किसी को मृत्यु का तो अनुभव है नहीं, या है, लेकिन डर तो है सभी, भाई पीछे मृत्यु हुई होगी लेकिन उसका तो अनुभव नहीं याद आता है कि क्या कैसे हुआ था। तो एक प्रकार से कहिए तो यह इमेजिनरी या काल्पनिक डर है। मृत्यु क्या है? देखिए प्रतिदिन अगर कोई अच्छा घटना घट जाती है तो क्या होता है, हम सुखी हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। घंटों के बाद फिर आ गया कोई बुरी खबर आ गई कहीं से, दुखी हो जाते हैं। तो ये पूरे जीवन में सुख दुख चलता रहता, तो ये मृत्यु जन्म मृत्यु नहीं और क्या है? हर समय चलता रहता है, यह कभी बंद नहीं होता है। और सपने में तो पता नहीं कहां से क्या घटना आती है, हो जाती है। भगवान का शुक्र है किसी को याद नहीं आता। तो प्राण काले मनसा चले, इसके पहले भक्त्या युक्तो, भक्त्या युक्तो योग बोलना चाहिए। भक्त्या युक्तो का मतलब क्या है? मनसा चल, अचलेन का समझिए, यह अचलेन है मतलब मन को स्थिर करके। स्थिर करने का मतलब जो है मन में यह जो संकल्प विकल्प होता है उसको बिल्कुल शांत कर लो। तो इतनी आसानी शांत होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उस मन को उस अपने आराध्य देव कन्हई के प्रति या जो भी हैं उनके प्रति जब लगातार लगा दोगे तो यह कैसे होता है? दो तरीके हैं। एक तो भक्त्या युक्तो, भक्ति पूर्वक क्या, आपका मन अपने आराध्य देव में लगा हुआ है, उनके अतिरिक्त और किसी चीज की चिंता नहीं हो रही, कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं आ रही है, जो भी है केवल आपके आराध्य देव है। उस समय मन भी स्थिर हो जाएगा। क्यों? आपके सामने चिंतन की वस्तु क्या है? एक है, लेकिन वो निरंतर केवल जिसका आप के अंदर अथाह प्रेम है, चाहे वह कन्हई हो, चाहे वह श्री राम हो, चाहे माँ दुर्गा हो, एक का, तो वह मन उन्हीं का चिंतन करते हुए स्थिर हो जाएगा। यह भक्त्या युक्तो, भक्ति पूर्वक मतलब पूर्ण रूप से श्रद्धा करके। और दूसरा क्या है? योग बलेन चैव, माने और इस प्रकार से क्या, योग के बल से। योग का बल क्या है? यह थोड़ा सा गंभीर विषय है। योग का बल है, देखो हमारे शरीर में कुल प्रश्नोपनिषद का एक मंत्र है जिसके अनुसार, जो केवल हिंदी ही बता रहा हूं मैं, मुख्य नाड़ियां 101 हैं। शरीर के अंतर्गत 101 मुख्य नाड़ियां हैं। हर एक नाड़ी में से 100 नाड़ी निकली हुई है, और हर एक नाड़ी फिर जो हो गई उसमें से 72 हजार नाड़ियां हैं। इस प्रकार से 72,210,11 आती हैं, इतनी नाड़ियां हैं। उसमें से जो 100 प्रमुख हैं, 120, उसमें से 3 नाड़ियां विशेष प्रमुख हैं, जिसको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। यहाँ पर एक पूंछ जैसा होता है रीढ़ के अंतिम सिरे पर, जहां पर रीढ़ का एंड होता है, वहीं से यह तीनों नाड़ियां, क्योंकि वहीं पर एक मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र
का स्वरूप क्या है? 4 कमल दल वाले कमल के रक्त वर्ण के पुष्प खिले हुए हैं और वहीं से वह त्रिकोण रूप में एक इस प्रकार से त्रिकोणाकार त्रिभुज बना हुआ है। वहीं पर आप सृष्टि का चूंकि यह स्थान है तो ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है, कुछ लोग गणेश का मानते हैं, तो वही उनका ध्यान करते हुए धीरे धीरे, प्रक्रिया अलग है, प्रक्रिया आपको 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता है। इस प्रकार से यह जो वायु का संचार है केवल सुषुम्ना नाड़ी से प्रभावित होता है, क्योंकि आम समय में हर समय क्या होता है, कभी हमारी दाई नासिका से स्वर चलता है, उसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी, अरे पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी गर्म होती है, हाँ, दाई से जब श्वास आता जाता है तो शरीर में गर्मी का संचार होता है, क्योंकि पिंगला नाड़ी गर्म होती है, गर्म प्रकृति है। अगर मान लो किसी को सर्दी लग रही हो तो बाई नासिका को बंद करके दाई से श्वास भरे और बाई से छोड़ दे, या दाई से छोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता विशेष। इस प्रकार से 10 मिनट की क्रिया करेगा तो शरीर में गर्मी हो जाएगी, पूरी मतलब ठंडी में भी गर्मी महसूस होगी, कड़ाके के ठंडी में भी। लेकिन समस्या यह है कि अनाड़ी आदमी करेगा तो अगर वह हार्ट का पेशेंट होगा, ब्लड प्रेशर का मरीज होगा, तो ब्लड प्रेशर भी कहीं बढ़ सकता है। इसीलिए बिना किसी देख रेख में नहीं करना चाहिए, या नहीं तो 2 मिनट से ज्यादा मत करो, 4 बार 5 बार धीरे धीरे बढ़ाओ तो ठीक है। ठीक है, आपकी गर्मी ठंडी नहीं शांत होगी, लेकिन उसका अभ्यास जो है इसको सूर्यभेदी प्राणायाम भी कहते हैं। और यही चीजें अब जो ईड़ा नाड़ी से श्वास चलती है यानी बाईं तरफ से, तो वह ठंडी होती है, शीत प्रकृति है उसका, उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। उससे जब सांस लोगे छोड़ोगे या लेकर के दाई से छोड़ोगे और फिर बाई से भरोगे, तो उसका अगर ज्यादा समय तक करोगे, गर्मी कितनी कड़ाके की हो तो वह गर्मी शांत हो जाएगी। उसमें भी सावधान रहने की जरूरत है। सावधान क्या है कि अगर जैसे आपकी मैडम है विद्या जी, अब इनको चूंकि अस्थमा का प्रकोप है, तो अस्थमा के प्रकोप वालों के लिए ठंडा चीज थोड़ा सा वर्जित होता है। इसको खांसी आती है उसके लिए भी, तो वह ध्यान रखना चाहिए, या तो अपने शरीर का स्वतः ध्यान रख सकें या नहीं तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया स्टार्ट करें। अब इन दोनों के बीच में एक नाड़ी है जिसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। वह नाड़ी जो है जब उसमें से श्वास चलता है तो सम होता है, हाँ, सम होता है। उसमें जब अपने आप जब श्वास चलने लगती है तो धीरे धीरे चलते चलते अगर आप अपने को कंट्रोल कर रहे हो तो वह प्राण वायु यहाँ तक मूर्धा तक आ जाती है। लेकिन वह आसानी से, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, एक बैग नहीं करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास से यह संभव हो आसानी से हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ता है। तो इस सुषुम्ना नाड़ी से जब श्वास का आना जाना होता है तो शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, उस समय मन की हलचल शांत हो जाती है, वृत्तियां अपने आप ही शांत हो जाती हैं और मन में संकल्प विकल्प भी समाप्त हो गया, बुद्धि से कोई प्रयास भी नहीं हो रहा है और इंद्रियां भी अपने स्थान पर शांत वैसी हैं, तो आप वही अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठते, समझ गए। तो अब यह नाड़ी की सुरक्षा कैसे भगवान ने कैसा बनाया है, इसका जो 3-4 कबर हैं, इसके सबसे ऊपर ब्राह्मी नाड़ी एक बनाई है। ब्राह्मी के बाद एक चित्र कठोर है जो कि लाल रंग की है, तो उसको बनाया है। एक नाड़ी है, नाड़ी के ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी नाड़ी बनाई है वज्र नाड़ी, और वह बहुत ही कठोर है, इसलिए उस पर कोई चोट आसानी से नहीं पहुंचा सकता। नहीं तो वह उसमें अगर जरा सा भी गड़बड़ हो जाए तो गया आदमी को। यह तीनों नाड़ियां यहाँ पर जो मूर्धा है ना, यहाँ पर कहीं जुड़ी नहीं है, यहाँ पर रक्त, इसके नीचे रक्त का प्रवाह है, वहां पर वह तैरती रहती है, इस प्रकार से तैरती रहती है। खैर, तो इस
इसका मन का संचालन करने का, मन को स्थिर करने का एक योग का तरीका यह है कि आप केवल सुषुम्ना नाड़ी से सांस लो और जाओ और इसको यहाँ स्थिर कर दो, तो इसमें कई आपको लाभ मिलेगा। एक तो मन शांत हो जाएगा, मन शांत और स्थिर हो जाएगा। दूसरा, वृत्तियां भी समाप्त हो जाएंगी उसी समय। तीसरा क्या होगा, जब केवल इसी से शांत चलेगा तो आपका अध्यात्म क्षेत्र में बहुत ही अद्वितीय प्रकार से मन लगेगा, वहां पर तो मन लगेगा। और दूसरा फायदा यह होगा कि यह जब निरंतर यहाँ पर प्रवाह होने लगेगा ना, निरंतर निरंतर प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में चल रही है, तो जहां पर एक प्रकार से आप शांति का अनुभव करते हो, आपकी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, वहीं पर आपके अंदर सत्वगुण की ऑटोमेटिकली सत्वगुण की वो सत्वगुण जो प्रभाव में आ जाता है। और आप उस समय अगर आपको कोई काम करना हो तो काम करने के लिए आपका नहीं मन करेगा, शांत रहने का, ध्यान करने का, उपासना करने का, यही आप काम कर सकते हैं। हाँ, तो जिस समय आपको स्वाध्याय करना हो, आपको पूजा करना हो, ध्यान करना हो, तो प्रयास करके अपनी श्वास को इस नाड़ी से चलाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी से। कम से कम उस समय चलती है कभी कभी और स्वाभाविक रूप से भी, तो उसी से अगर सांस चलती है तो आप अध्यात्म क्षेत्र में आपकी उन्नति बड़ी तेज होती है। लेकिन जब खाना हो, भोजन करना हो, आपको कहीं जाना हो, कोई कार्य करना हो, मल त्याग करना हो, प्रसव का त्याग हो, तो दाहिनी नासिका का सहारा लेते हैं, दाहिनी नासिका चलनी चाहिए, क्योंकि दाहिनी नासिका से रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो रजोगुण से यह सब काम आसानी से संपादित हो जाते हैं। और जब तमस हो, सोना हो और करना हो तो बाही नासिका से करो, यह तमस प्रकृति है। इस प्रकार से यह जोगी लोग जो इसको जानते हैं वह योग बल से, और दूसरा इससे क्या होता है, एक आत्मबल की वृद्धि होती है, विशेष आत्मबल बढ़ता है, और वह आत्मबल वही योग बल है, वही योग बल है। तो उस योग बल से यानी आत्मबल से अपने मन को स्थिर कर दिया, और कब अंतिम समय में भक्ति के साथ, यानी श्रद्धा के साथ और आत्मबल को बढ़ा करके योग के तरीके से क्या किया, भ्रू मध्य इन दोनों भावों के बीच में प्राणम आवेश, प्राण यही जो सुषुम्ना नाड़ी से प्राण चल रहा यहाँ पर स्थिर कर दिया, सम्यक माने अच्छी तरीके से इसको स्थिर कर दिया। सत परमम पुरुष उपैत दिव्यम, उपैत माने प्राप्त होता है, वह पुरुष जब है क्या होता है, वह मेरे परम दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अंतिम समय जब किसी के शरीर को त्याग का समय आता है, तो भक्ति से युक्त होकर के यानी पूर्ण निष्ठा श्रद्धा अपने आराध्य पर लगाते हुए योग बल से, योग के द्वारा अपने आत्मबल को बढ़ा करके मन को स्थिर करके प्राण को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से यहाँ पर भ्रूओं के मध्य में स्थिर करके सत परमम पुरुष उपैति दिव्यम, जो कर लेता है वह पुरुष अपने परम, जो हमारा जो परम धाम है उस परम दिव्य धाम को वह प्राप्त कर लेता है। वैसे तो कुछ संत यही कहते हैं, जिस समय सुषुम्ना नाड़ी से प्राण चलने लगता है, मन की वृत्तियां भी शांत हो गई और यह बुद्धि से भी कोई प्रयास नहीं हो रहा, बुद्धि भी सोचने विचारने का कुछ काम नहीं कर रही है, मतलब बुद्धि का क्या है, यही देखना कि हान हुआ, लाभ हुआ, विजय हुआ, ये सब सारा काम करती रहती है, तो वह भी शांत हो गया, इंद्रियां भी अपने गोलकों में शांत बैठी हैं, तो उस समय अब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो, वही आनंद है और वही अब अपने स्वरूप में वही परम आपका धाम है। यह इसका अर्थ इस प्रकार से समझिए, समझ में आ गया। आगे चलें, इसके लिए थोड़ा कुछ और बताना है, छठे अध्याय 5वें अध्याय का, चलो अभी बताते हैं। इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनको विशेष बताया है,
भक्ति का तो सीधे है भक्ता युक्तों का भजनम भक्ति यथा युक्त, उसमें तो कोई अलग चीज नहीं है। जोग बलेन का अर्थ यहाँ पर बताया है, जोगस्य बले जोग बलम तीन समाधि समाधिज संस्कार प्रचय जनित चित्त अस्थैर्यम लक्षणम योग बलम तीन से युक्त इत्यर्थ है। इसका अर्थ यह है कि योग बल का मतलब आपने समाधि को प्राप्त कर लिया, ठीक है, प्रचय जनित चित्त से श्रम और चित्त को अपने शांत कर लिया, मन बुद्धि बिल्कुल शांत हो गई, ऐसा जब लक्षण आता है तो योग बल का यही अर्थ होता है। पूर्वम, इसके पहले क्या, हृदय पुंडरी के वशीकृत चित्तम, अपने चित्त को, पुंडरी कहते हैं कमल को, हृदय रूपी या जो कमल है उसमें चित्त को अपने वश में कर लो, तथा वश में करने का मतलब वहां से फिर वृत्तियों का आना जाना प्रवाह बंद हो जाए। और तभी होगा जब यह आपका सुषुम्ना नाड़ी में प्राण चलता है, या धीरे धीरे अभ्यास से, भक्ति के माध्यम से, या ज्ञान के अभ्यास से, ज्ञान में सब सारे संसार को आपने मिथ्या समझ लिया, तो भी जब सारा संसार मिथ्या है, आपके अतिरिक्त संसार में कोई नहीं है, तो भी वृत्ति क्यों आएगी? तो कोई भी एक साधन उठा लो। तत् ऊर्ध्वम गामिन्या नाड़िया, ऊर्ध जनित जो नाड़ी जाती है कौन है? भूमि जय क्रमेण भ्रुवो मध्य प्राणम आवेश स्थापित, यहाँ पर नाड़ी का नाम नहीं लिखा हुआ है। फिर ऊपर की जाने वाली नाड़ी द्वारा चित्त को प्रत्येक भूमिका को क्रम से स्थिर कर लो, तो वहां तो सारी जाती हैं। तो खैर ये योग का विषय है, इसलिए यहाँ पर वह उसको नहीं किया भगवान ने, हालांकि बहुत बड़े योगी थे अपने शंकराचार्य जी। हाँ, तो चित्त की प्रत्येक भूमि को क्रमशः जय करता हुआ भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को स्थिर करके सावधान होकर के उस अपने परमात्म स्वरूप का चिंतन करना, बस परमम उसी का चिंतन करते रहे। ऐसा बुद्धिमान योगी जो है कौन? जो पहले श्लोक में बताया गया था, कवि पुराणम अनुशासितारम अरुणियासम अनुस्मरण, वह स्मरण करता हुआ अपने परम धाम को प्राप्त होता है, अर्थात इस जन्म मर के चक्कर से छूट जाता है। अब इसके बाद संगति देते हैं, ये समझ में आ रहा है ना? अब यह है कि इसका अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अवस्था जो है आप लोगों का ज्यादा है, तो जो पहले से नहीं किया वो उसको नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अपना साधना करते रहिए, साधना करते हुए, अब जैसे ध्यान हम करते हैं, ठीक है, तो आज कुछ ध्यान में अनुभव हुआ, आज ध्यान में अनुभव हुआ, अब जो अनुभव हुआ उसको वहीं पर बाहर त्याग दो, क्योंकि कल फिर उसी का पीछा करोगे। जैसा आज ध्यान हुआ है, ध्यान में बहुत अच्छा चीज दिखाई दिया, प्रकाश दिखाई दिया या आवाज सुनाई दी, वैसे कल भी हो, तो इसका मतलब आप तो प्रकृति के गुलाम हो जाओगे, आपका ध्यान परमात्मा की तरफ कहाँ लगेगा। इसलिए ध्यान में कोई चीज कुछ अनुभव होता तो उसको ध्यान से उठने के पहले ही उसको सब बाहर कर दो। दोबारा जब ध्यान में बैठो तो कल का आपको ना आवे क्या अनुभव हुआ था, तो आपका उन्नति होगा, प्रोग्रेस होगा। और नहीं एक चीज को पकड़ करके बैठ जाओगे, जो कल हुआ था अनुभव वही अनुभव आज भी हो जाए, तो वही पकड़े रहोगे, प्रकृति में फंसे रहोगे, आप भगवान उगान तो जाएंगे छूट, आप वहीं पर पड़े रहोगे। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पुनः पुनः मतलब फिर दोबारा क्या कर रहे हैं भगवान, आगे क्या बता रहे हैं, बक्षमाणान क्या बता रहे हैं, उपायन प्रति सतस्य ब्रह्मणो वेद विद्वत न आदि विशेषेण विशेषस्य अभिधानम करोति भगवान। आगे भगवान जो किस उपाय से उस भगवान को प्राप्ति किया जा सकता है, वह अगले इसको इस श्लोक में उसको बता रहे हैं। उसको जरा यह जानने योग्य है, इसको जरा, क्योंकि यह ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रहा है अगला श्लोक, तो इसको ध्यान से सुनिए। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदैक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। कहना है तो दोबारा मैं पढ़ता हूँ। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, पढ़ो।
पढ़ो, आपके लिए तो मैंने दोबारा पढ़ रहा हूँ। आप सुन, आवाज नहीं आती, क्या प्रॉब्लम इनका है ना? हाँ नहीं नहीं, वो सुनाई नहीं देता इनको। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदैक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षये। संग्रहेण प्रवक्षये। हम प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है ना, कान से इनको हर बात नहीं सुनाई देता है। हाँ नहीं नहीं, हाँ नहीं सुनाई नहीं देता। हाँ हाँ, आवाज गूंज जाती है, कई बार आवाज गूंज जाती है, मशीन है ना, तो इसलिए अब यह क्या करें, मजबूर है। जब देखो, अब कोई चीज मान लो मैं आप कुछ कर रहे हो, अब मैं नहीं सुनूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। वैसे ही इनके साथ यह कुदरत की प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आता, हाँ मतलब अक्षर बोलेंगे तो मुझे कट जाएगा, वही मतलब ऐसा है, साफ नहीं सुनाई देता है। हाँ, साफ नहीं। साफ जो बोला जाता है, जैसे बोला जाता है वही शब्द इनको, जो क्योंकि होता क्या, देखो यह साउंड है, इसको कहते हैं, इसकी वेव्स निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं। हिंदी में तरंग कहते हैं, इंग्लिश में वेव्स कहते हैं, और वही जा करके फिर चारों दिशाओं में टकराएंगी। ठीक है, वह फिर कैच करेगा। कैच क्या करेगा, यहाँ पर एक एंटीना होता है जो अंदर इंद्री होती है, और उस इंद्री से कैच करते हैं। और जब उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ समस्या हो जाती है, खराबी हो जाती है, तो वो ठीक से नहीं कर पाता। यह नेचुरल चीज जिन्होंने लगाया है, कृत्रिम चीज, आर्टिफिशियल चीज लगाया हुआ है, लेकिन वह भी ठीक रूप से कैच नहीं होता। यह औरों से फिर भी बहुत अच्छे इसलिए हैं कि देखो, यह जैसे जैसे किसी की भी एज बढ़ेगी, हमारी हो, आपकी, इनकी, और भी, तो नाड़ियां शिथिल हो जाती हैं, नस नाड़ी सब शिथिल हो जाती है, शरीर भी शिथिल हो जाता है, चमड़े भी सिकुड़ जाते हैं। ये वो ना, देखो अब यहाँ पर अपने अखंडानंद महाराज बहुत बड़े विद्वान थे। गुरुदेव हमेशा हमेशा, अरे सारे महात्मा जो है ना, उनका गुणगान गाया करते हैं। यह जो अंतर्जामी महाराज आए थे अभी 2-3 दिन पहले आए थे ना, अंतर्जामी, यही जगदानंद महाराज, इनका नाम अंतर्जामी। गुरुदेव हमेशा नाम अंतर्जामी नहीं है, नाम तो इनका जगदानंद ही है, लेकिन अंतर्जामी क्यों कहते हैं, हमेशा जब कथा शुरू करते हैं तो अंतर्यामी, अंतर, अपने अंतर करने के लिए ही अंतर्यामी गुरुदेव ने एक नाम रख दिया था। हाँ, जानते नहीं होते, वो नहीं जानते हैं, लेकिन हर एक को अपने अंदर जाने की। जैसे एक सत्संग सुन रहा है, सत्संग हो रहा, तो कहेंगे टकटकी लगा करके मेरे तरफ देखो। आत्यांतिक इसका फल क्या है, आत्यांतिक दुख का नाश और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति। यह इनका जो शब्द है, यह हमेशा हर सत्संग में पहला ही शब्द होता है, पहला जो शब्द। इसलिए गुरुदेव इनको अंतर्यामी, इनको हाँ वो बात अलग है, वो बात तो अलग है। तो मतलब अपने ध्यान में रहते होंगे, इसलिए उनका नाम गुरुदेव ने अंतर्यामी, क्योंकि गुरुदेव ने इनको पढ़ाया भी है वृंदावन में। अखंडानंद जी के आश्रम में रहते थे और वहीं पर पढ़ाया हुआ। तो वह अखंडानंद जी महाराज का जब अंतिम समय आया, कई बड़े बड़े महात्माओं का ऐसे हुआ है, बड़ी विचित्र बात है। तो उनका जब अंतिम समय आता है तो उनके रक्तम जानते हैं, जो बड़ी अपनी आंत है ना, उससे जुड़ी हुई रक्तम है, जिससे मल पास आता है और फिर मल द्वार से बाहर निकलता है, उसमें कैंसर हो गया। कैंसर अरे अपने यह जो गुजरात के ही थे, कौन थे, डोंगरे महाराज, उनको गले का कैंसर हो गया था अंत समय में। बड़े बड़े, ऐसा क्यों हो गया था, अब इसका कारण पहले सुन लें। कारण इसका यह होता है कि जब हम इस शरीर से तादात्म्य रख लेते हैं, तादात्म्य रख लेते हैं, मतलब शरीर को अपना मान लेते हैं, तो शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं उसको हम अपना कर्म मान लेते हैं कि मैंने कर दिया। जीव भाव में अभी शरीर से हमारा तादात्म्य नहीं छोटा है, और यह जो
जीवात्मा बना हुआ है कि मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, मतलब यह जो कर्तृत्व जीवत्व भाव, इसको कहिए दूसरे शब्दों में, ये जो जीवत्व भाव आ गया है, उसके कारण आप करने वाले और भोगने वाले और जानने वाले बन गए हो। तो जब आप करने वाले बन गए हो तो उसका फल भी आपको भोगना है, और वह भोगना फल, उसका कोई दोष नहीं है। वह इस जन्म में इस शरीर से नहीं मिला तो अगले शरीर जब होगा तो उससे आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो भी कर्म करो, जो भी जिस चीज का भोग करो, उसको क्या मानो, उसे तादात्म्य छोड़ दो कि हम करने वाला नहीं है, न मैं भोगने वाला, न मैं जानने वाला, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो नित्य निरंतर शुद्ध बुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा। अगर ऐसा भाव आ जाएगा तो आपका कि शरीर के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जो अशुभ कर्म हो रहा है या शुभ कर्म हो रहा है, उसका न तो पाप लगेगा न तो पुण्य लगेगा। शरीर को अपना मानते हैं। आप नहीं मानते हो तो आपकी बड़ी महती कृपा है। ऐसा अगर भाव आ गया तो अति सुंदर है, लेकिन इतना ध्यान रखो, पुण्य भी नहीं जुड़ेगा, अन्न पाप जुड़ेगा, दोनों समाप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर है, यही तो अभ्यास करना चाहिए। अरे अति सुंदर है ये। अच्छा, हाँ, तो यह होता क्या जिसको हम मानते हैं। तो किसी ने पूछा भाई अंत समय में महात्माओं को क्यों हो जाता है, तो भाई इस साल का तो, अरे इस जन्म का तो बात है नहीं, पता नहीं कितने जन्म का। तो उनको कैंसर हो गया था, तो उनको नाभि से नली निकाल करके मल द्वार वगैरह होता था। ऐसे ही आपने क्या नाम है, या माता काली जी के उपासक थे रामकृष्ण परमहंस को, उनको भी अंत में कैंसर हो गया। मतलब हाँ, राम परमहंस, बड़े बड़े महात्माओं को हो जाता है। तो ज्ञानी महापुरुषों की बात हो रही है, हमारे जैसे लड्डू पट्टू की बातें नहीं हो रही हैं, उनको भी हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, वह उन्हीं के द्वारा किए हुए कर्मों का फल है, जो कि पिछले शरीर से उन्होंने किया था। हाँ, दूसरे के नहीं। इसलिए जो भी हो रहा घटनाएं, उसको किसी पर दोषारोपण मत करो, किसी को दोष, क्योंकि उसका वह किया हुआ कर्म हमारा ही है, तो उसको स्वीकार करो ना। एक माता जी थी, वो क्या बोलता है, जो राजस्थान में मारवाड़ी होती है बहुत ना, मारवाड़ के रहने वाले मारवाड़ी कहा जाता है उनको। मारवाड़ियों का एक संबंध भी होता है, उनके ये लोग धन कमाने में तो परिश्रमी होते ही हैं, धन पूरा कमाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि भी होती है इनकी, दान भी पूरा करते हैं, दान धर्म इत्यादि पूरा करते रहते हैं। तो वह जब तक वह जुआ थी, बहुत पुण्य इत्यादि किया उन्होंने, और भूखों को खिलाया, भोजन खिलाया, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, अपना पूरा जीवन धर्म में ही लगाया। लेकिन जब 60 साल की हो गई, अवस्था गिर गई, अवस्था बढ़ जाती है, तो एक के बजाय एक दुख, मतलब बिल्कुल परेशान हो चुकी। हमारे एक महात्मा जी थे, उनसे पूछी, प्रश्न पूछा उन्होंने कि महाराज जी आप ये बताइए कि हम इतना पुण्य किया हमने, और आप तो जानते ही हैं, तो लेकिन हाँ इसी जन्म की तो बात आप कर सकते, पिछले जन्म का आपको क्या ध्यान है, ना मेरे को ध्यान है, ना आपको ध्यान है, किसी को ध्यान नहीं है। और शायद किसी को ध्यान हो, लेकिन हम लोगों को तो नहीं है। 99% लोगों को, 99.9% वालों को ध्यान नहीं होता है। कोई इक्का दुक्का हो जाता है, उसको ध्यान होता है। तो लेकिन मेरे को इतना भगवान क्यों दुख दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर समझाया कि भैया पिछले जन्म में तुमने शरीर से तादाद में रखा होगा, इस कारण से दुख आ गई, तो इसको दोष मत दो किसी पर, यह सह जाओ, इसको सह लोगी तो अच्छा। कम से कम अब इस जन्म में जो कार्य कर रही हो ना, अब तो कर चुकी, तो खैर उसको अपना मत मानो। अब जो पुण्य किया आपने, और उसको जब गाओगे, गाथा ना लोगों से कहोगे, तो वह पुण्य समाप्त हो जाएगा, पुण्य का छीन होगा। अगर पाप, हाँ ऐसा ही है, वो अब पाप करोगे, उसको अगर गाओगे गाथा, तो भी पाप भी छीन होगा, पाप भी छीन होगा, पाप भी छीन होगा। और दूसरों का निंदा करोगे, दूसरों की वो करते रहोगे, तो वह उसका छीन होगा, आपका बढ़ेगा। तो मतलब इस प्रकार से ये सब होता है, घटनाएं होती हैं, आध्यात्मिक कीर्तन है। तो मतलब यही है कि कम से कम जब भी हमें ज्ञान हो जाए, तो उस ज्ञान का पालन करना चाहिए।
जैसे आपको ज्ञान हो गया कि हम शरीर, क्योंकि पहला ही सीढ़ी है कि हम शरीर से तादात्म्य मत रखें, शरीर और अंतःकरण से तादात्म्य छोड़ना। तो जब देह भाव समाप्त हो गया हमारा, तो फिर हम आगे जीव भाव में आगे, लेकिन वहां पर जो जीवत्व है, जीवत्व का मतलब कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, उसको भी छोड़ दिया। उसको जैसे ही छोड़ा तो पूर्ण जीव भाव में आए, और फिर जैसे ही हम, हालांकि कर्तृत्व भोक्तृत्व समाप्त होते ही आप नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हो जाते, क्योंकि वह जो जीव है वहीं पर वह समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो जाता है। तो वह जब आप हो जाते हैं तो जीते जी क्या हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो वह श्रेणी इस जन्म में आ जाए तो कितने खुशी हमें भी होगी, आपको तो होगी, कम से कम दोबारा तो जन्म संसार में तो नहीं आना पड़ा। और यही इसका प्रयोजन भी है, ये जितना भी हम यह कार्य कर रहे हैं, इनका प्रयोजन यही है कि पुनः इस संसार में न आना पड़े। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जद अक्षरम वेद विदो, यह जो वेद को जानने वाले हैं, वेद विदो माने जानने वाले, वेद के जो विद्वान हैं, वह विद्वान जिद अक्षर तत्व का वर्णन करते हैं, जिस परमात्मा का, ब्रह्म का वर्णन करते हैं, वदंती बन करते हैं, विशंति जतयो वीतरागा, और यह वीतराग जो है, वीतराग का मतलब जिनके अंदर से यह 6 हमारे शत्रु होते हैं, या काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, यह समाप्त हो गए हैं। यानी राग, बिल्कुल राग देश जिनके अंदर से बिल्कुल समाप्त हो गया, सबसे प्रबल शत्रु राग देश मालूम है। तो जिनके अंदर से समाप्त होकर के जद तयो, मतलब यह मुनियों के लिए बात हो रही है कि जो जिसके अंदर वह प्रवेश करते हैं, जद तयो विशंति, मतलब जो प्रवेश करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सन्यासी ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जिसमें प्रविष्ट करते हैं, जिसका भी यह सब समाप्त हो जाता है, ज्ञान में निष्ठ हो जाते हैं, तो वही परमात्मा स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मीराबाई को ले लो, प्रभुपाद जी को ले लो, अभी इसी 500-600 साल 700 साल पहले की घटना है। तो जद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसी की इच्छा मात्र से, जिसकी ही प्राप्ति के उद्देश्य से ये जो ब्रह्मचारी लोग हैं वही अपना वेद का अध्ययन करते रहते हैं। देखो, ब्रह्मचारी का मतलब है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना। हाँ, ब्रह्मचारी का मतलब यह नहीं खाओ पियो सो जाओ, ब्रह्मचारी का मतलब जो ब्रह्म विद्या के प्राप्ति में लगा हुआ है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षे, हे माधव, हे अर्जुन, मैं उस ज्ञान को तुमसे संक्षेप में बता रहा हूं, समझे ना, कहता हूं। मतलब वेद अक्षर तत्व का, जिस पर ब्रह्म की बातें हमारे वेद के जाने वाले यानी विद्वान लोग करते रहते हैं, और यह जो जिनके अंदर से यह राग देश निकल गया, समाप्त हो चुका है, ऐसे जो निरासक्त जो पुरुष हैं, वह यहाँ पर जतयो शब्द आया है ना, तो मतलब संत है या मुनि कहिए, तो यह जति लोग जो हैं वह जिसके अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब निरासक्त कोई हो जाता है और उस ज्ञान स्वरूप का चिंतन करता है, अध्ययन करता है, तो उसी में प्रवेश कर जाता है। जद इच्छन्तो, और जिसके ही इच्छा मात्र के लिए, उसी के ब्रह्म विद्या को जानने के लिए यह ब्रह्मचारी लोग निरंतर प्रयास में जुटे हुए हैं। तत्ते पदम, उसी पद को, उसी ज्ञान को, संग्रहण मतलब संक्षेप में मैं आपसे कहता हूँ। इसका भाष्य देखें, ये नासिका में क्यों खुजली होती है समझ नहीं आता। जद अक्षरम का मतलब न क्षरत इति अक्षरम अविनाशी, मतलब जो कभी क्षण नहीं होता, जिसमें कोई हरासमेंट नहीं होता, उसी को अक्षर तत्व कहते हैं, यानी परब्रह्म वही हो गया। वेदार्थ क्या मतलब, वेदार्थ का मतलब तद एतद अक्षरम गार्गी ब्रह्मणा विद्वन्ति, जो विद्वान इस प्रकार जिसका कभी नाश न हो उस तत्व का वर्णन करते रहते हैं। अच्छा, किम च विशंति प्रविशन्ति, विशंति माने प्रविशन्ति,
सम्यक दर्शन प्राप्त सत्यम, जो सम्यक दर्शी होते हैं, समान हर एक में समान दृष्टि वाले होते हैं, यतनशील और परिश्रमी होते हैं, ऐसे सन्यासी जिनका वीतराग भी समाप्त हो गया, यानी निरासक्त हो गए हैं, उसी में प्रवेश करते हैं। तत्ते पदम तत् अक्षराख्यम पदम पदनीयम ते तुभ्यम, उस अक्षर नामक पद अर्थात प्राप्त करने योग्य स्थान से मैं संग्रह संक्षेप में तेरे से कहता हूँ। मतलब इसमें जो भाष्य में बताया गया, केवल एक शब्द विशेष रूप से जाने हैं कि जो विसंति है, कौन प्रवेश करता है, जति कौन से जति लोग प्रवेश करते हैं उस परमात्मा में, जिनके अंदर से यह खड़ रिपु यानी राग मद लोभ मोह समाप्त हो गया है, और जो सम्यक दर्शन सभी में समान दृष्टि रखते हैं। सम्यक दर्शो सत्यम प्राप्त सत्यम, और ऐसे सन्यासी जो लगातार प्रयत्न अनवरत, एक शब्द आया है अनवरत, लगातार, जैसे तेल की धारा गिरती रहती है ना, कहीं बंद नहीं होती, उसी प्रकार से जब वो प्रयास करते हैं तो उनको वह प्राप्त हो जाता है उसी तत्व का। तो उसी तत्व का निरूपण भाष्यकार आगे करते हैं। अभी इसका भाष्य कुछ और भी है, जो खास चीज है उसमें से बता देता हूँ आपको। परस्य ब्रह्मणो वाचक रूपेण प्रतिमा अवत प्रतीक रूपेण च पर ब्रह्म प्रति उपपत्ति साधन तेन मंद मध्यम बुद्धि नाम विवीक्षतस्य ओंकारस्य उपासनम कालांतरे मुक्ति फलम उक्तजत। पर ब्रह्म का वाचक होने से यह जैसे कोई प्रतिमा होता है, जैसे कोई मूर्ति होता है, उसकी एक प्रतीक चिन्ह होने से यह मंद और मध्यम बुद्धि वालों के लिए यह उपासना का एक प्रतीक बताया गया। उन साधकों के लिए है जिनकी बुद्धि मेधावी है, तीक्ष्ण बुद्धि है, उनके लिए नहीं है। लेकिन जिनकी बुद्धि मंद है या मध्यम श्रेणी की है, उनके लिए है। जो परब्रह्म, एक बार बताया था आपको कि मध्यम बुद्धि उसको कहते हैं जिनके अंदर से आसक्ति तो कम हो चुकी है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। सभी में समत्व का दर्शन अभी नहीं हो रहा है। मंद बुद्धि वाले तो वो सभी रास्ते पर चले हैं, अभी तो उनको बहुत कुछ करना ही बाकी है। हाँ, तो इन दोनों को, क्योंकि अगर उनके निरासक्त हो जाते तब तो कोई बात ही नहीं थी। तो यह ओंकार का चिंतन ही यह कालांतर में मुक्ति फल देने वाला होता है। ओंकारस्य चिंतनम, सीधे लिखा ओंकारस्य उपासनम। और इस ओंकार में 3 शब्द होते हैं, अ उ और म हलंत होता है। देखिए अ का उच्चारण होता है तो यह बिल्कुल निचले हिस्से से होता है, नाभि से, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से निकलता है। ओ तो यहाँ से निकलता है, और म फिर ओठ भी बंद हो जाते हैं क्योंकि म में हलंत है। तो इसमें जो है पूरी सृष्टि के जितने भी शब्द हैं सारे इसके अंदर समाहित हैं। देखो जितने भी धर्म हैं, चाहे इस्लाम है, ईसाइयों का है, पादरियों का है, अपना जैन है, बौद्ध है, अपना ये जो अपना धर्म सनातन धर्म उसमें यही है, सब में ओम शब्द से ही प्रारंभ होता है। ओम कहीं न कहीं होता है। क्यों कि ओम शब्द ही चारों वेदों का और शास्त्रों का निचोड़ है, क्योंकि चारों वेदों का सार यह आपका गायत्री है। गायत्री का, इसलिए गायत्री का जाप करना श्रेष्ठ माना जाता है ना, और ब्राह्मणों के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है कि करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए, लेकिन इनको तो करना चाहिए। संध्या में तो ही होता है ना, निकाल संध्या में गायत्री मंत्र का जाप ही तो विशेष करके है। बाकी अपना खटराग है, थोड़ा शरीर को शुद्ध किया, स्पर्श किया, अंग न्यास किया, और सूर्यदेव का जल भी है, तो यह सब है। बाकी मेन मुख्य यही है गायत्री मंत्र। और इस गायत्री मंत्र का सार है 3 व्याहृतियां, भू भुवः स्वः, ये 3 व्याहृति कहते हैं। इसमें पूरे गायत्री मंत्र का सार समाया हुआ है, और इन 3 व्याहृतियों का सार ओम शब्द में है। तो ओम ही समस्त वेदों, दर्शनों,
जितने भी शास्त्र हमारे हैं सबका सार है। तो इस ओम शब्द का ही उपासना इसके लिए बताया गया जो मंद और मध्यम वर्ग। देखो वैसे भी आपका मन चित्त कितना भी, आपको पहले भी शायद बताया था मैंने, कितना भी चंचल हो और दीर्घ स्वर में अगर ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो कुछ देर के बाद मन शांत हो जाता है। 5 मिनट 4 मिनट शुरू में ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके आप करेंगे तो आप पाएंगे मन बिल्कुल चंचलता आपकी शांत हो जाती है। देखो योगाभ्यास यहीं से शुरू होता है। देखो आसन, इसमें योग के 8 अंग होते हैं, उसमें विशेष करके साधना आपका यहीं से शुरू होता है। नहीं, ओम से नहीं, मतलब जब धारणा ध्यान और समाधि, ध्यान और समाधि यही साधना है। जो जम नियम है वो तो उसका पालन करने के लिए है ना। जम का मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और यह क्या कहते हैं उसको, ज्यादा जरूरत से ज्यादा किसी चीज को इकट्ठा नहीं करना। हाँ, तो और इसी प्रकार से आपका नियम के अंदर आपका शौच पवित्रता आ जाती है अंदर बाहर से, आपका तपस्या आ जाता है, संतोष आ जाता है, स्वाध्याय, मन का स्वाध्याय है, शास्त्रों का भी स्वाध्याय भी है और ईश्वर प्रणिधान है। इसके बाद आसन आता है। आसन में तो केवल आप स्थिर पूर्वक बैठ जाइए, बस इतना ही है। स्थिर और पूर्वक बैठे रहिए घंटों, वही आसन है। जो प्रक्रिया है वो आपको करनी है। कौन सी प्रक्रिया किससे होगा वो आप देखो। बैठ जाते जो बैठ रहे हैं घंटा 1.5 घंटा एक पोज में, वही आसन में बैठे हैं। आसन का मतलब है। और प्राणायाम का मतलब दोनों नासिकाओं से श्वास लेते छोड़ते श्वास सम हो जाए, श्वास सुषुम्ना से चलने लगे, वही प्राणायाम। कुंभक का सहारा लीजिए क्योंकि कुंभक को ही प्राणायाम माना गया है। सांस को अंदर भर करके रोकना, बाहर भर के रोकना, फिर अप्रयास बिना प्रयास के रोकते हैं, उसी को प्राणायाम माना। हाँ, फिर प्रत्याहार, जगत से अपना संबंध छोड़ दो, वही आपको ज्ञान योग में बताया गया, संसार से अपने योग सबको निकालो, और फिर वही ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि, तो उसी में यह आपको रहना है। तदेव ही अपि कवि पुराणम, उसके बाद जो पहले मंत्र में श्लोक में बताया गया, कवि पुराणम अनुशासितारम, तो परस्य ब्रह्मणो मुक्त रूप, उसी प्रकार से उस ओंकार का वह मुक्त रूप जो देने वाली है, उसी का उपासना यही योग धारणा सहित यही कहनी है, उसी को कहनी है। और उसको फिर आगे के प्रसंग में बताया जा रहा है। आगे के प्रसंग क्या है? अगला प्रसंग सर्वद्वारी संयम्य, 12वां संयम्य, संयम्य, संयम, हाँ, मनो हृदय निरोध्य च, निरोध्य च, सर्वद्वारी सुनिए, सर्वद्वारी संयम्य, मनो हृदय निरोध्य च, मूर्धन्य अध्यात्मनः प्राणम, आत्मनः प्राणम स्थितो योग धारणम, हाँ, मतलब यहाँ पर सभी दरवाजों को संयम कर दो, यानी जितने भी हमारे दरवाजे हैं, विश्व आया था कुल 11 दरवाजे हैं। कभी कभी 9 दरवाजे का 9 द्वारे पूरे देही कहा जाता है, गीता जी में आया है 9 द्वारे पूरे देही, तो 9 दरवाजे। हम 9 दरवाजे कौन है, 11 दरवाजे कौन है, इनको पहले समझ लें। अगर आप 7 तो ऊपर हैं, चाहे 9 लो चाहे 11 लो, 7 इस कंठ के ऊपर हैं। कौन कौन? 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका और 1 रचना, 7 ये हो गए, ठीक है। 2 नीचे हैं, मलद्वार और जनेंद्रीय मूल, यह 9 हो जाते हैं। 7 और 2 9 हो गए। आपका तो कहते हो हमारा मैथमेटिक बहुत तेज था, नहीं मैथमेटिक तेज है। अभी कहाँ लिया गया उसको, बोला कहाँ?
9 दरवाजे लेना हो तो 7 ऊपर के और 2 नीचे, 11 लेना होता है तो इसमें एक नीचे नाभि को सम्मिलित कर लेते हैं, जो कि जन्म के समय यहीं से नाल वगैरह का छेदन होता है। कहते हैं आत्मा इसी रास्ते जाता है या इस रास्ते से, जो कुछ है खैर उसकी बात अलग है, यहाँ पर विषय नहीं है। और 11वां दरवाजा मूर्धा में है, जो बिल्कुल मुलायम जगह होती है ना उसको कहते हैं मूर्धा। हाँ बंदी समझे, इसमें बंदी है, आप खोल नहीं सकते, खुलेगा जब जाओगे तो खुलेगा। हाँ, अरे अपने धर्म के अंदर एक ये भी होता है ना, कपाल भेदन या कपाल छेदन कहते हैं। तो जब जो आग लगाता है वो बांस का डंडा होता है ना, उससे पीट करके इसको फोड़ता है खोपड़ी को, तो कहते हैं वहां से प्राण निकलता है। हाँ, ऐसा है जब हम दाह क्रिया करते हैं किसी का, तो उसका जो बेटा होता है या कोई अन्य जो है जो अग्नि देता है, वह जब जलने लगता है उस समय वह करता है क्या, इसके ऊपर एक मारता है, बांस से मारते हैं, बांस से मारते हैं तो ये फूट जाता, अरे जल तो गया ही है। जिंदा थोड़ी मारते हैं, जल भी गया है। तो उसमें कहते हैं कि अगर प्राण का कुछ भी रह गया है तो उसको फोड़ करके, हालांकि प्राण तो पहले निकल गया, जीव तो पहले चला गया है, एक अपना ठीक है, नहीं प्रचलन तो मान्यता है, चलो ठीक है। तो इस प्रकार से अब वह जो कि उस प्रसंग में यह बात कहनी है, तो इसी को अब देखो, सर्वद्वारी संजम्य, सारे दरवाजों को बंद कर लो, संयम कर लो, उन पर विजय प्राप्त कर लो। मनो हृदय निरुद्ध च, मन में क्या आता है, संकल्प विकल्प आता है, तो मन को संकल्प विकल्प से शांत कर लो। पहले बताया गया, अब यहाँ पर मन ऐसे नहीं शांत होता है। हृदय हृदय को भी रोक लो। यहाँ पर वैसे तो एक बंद लगाते हैं जिसको ज्ञान बंद कहा जाता है, नाभि को अंदर करके, तो वह बात अलग है, लेकिन यहाँ पर यह है जो बताया जा रहा है, बस यहाँ पर जोग की बातें नहीं। सर्व द्वारों, सभी दरवाजों को बंद करके अपने वश में कर लो, मन और हृदय को निरुद्ध कर लो, उसको भी संयम कर लो। यानी दूसरे रूप में इसका अर्थ हो जाएगा, मन को हृदय कमल के अंदर निरुद्ध कर लो, मनो हृदय निरुद्ध कर, हृदय में ही मन को लय कर लो। जैसे लय प्रक्रिया आपको बताया गया था ना, कि इंद्रिय को मन में लय करो, मन को बुद्धि में, बुद्धि कहाँ पर है, विज्ञानमय कोश में है। कुछ लोग कहते हैं जीव भी वही है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर जैसे भी है, तो उस विज्ञानमय कोश में जहाँ पर बुद्धि है वह कहाँ है, सब हृदय में ही है, हृदय रूपी कमल में है, तो वहीं पर इसको भी मन को निरुद्ध कर लो। मूर्धा अध्यात्मन, और क्या है, यह प्राणों को मस्तक में स्थापन कर लो। अध्यात्मन, अध्यात्मन का मतलब, आत्मन माने अपनी आत्मा, आधार मतलब धारण कर लो, प्राणम स्थितो योग धारण, योग के बल से प्राण को मूर्धा में धारण कर लो। जैसे पहले बताया है ना, उसको कुंडलिनी शक्ति जागरण भी कहते हैं। प्राण को इस सुषुम्ना नाड़ी से, जो बीच वाली नाड़ी है, उसी नाड़ी से प्राण को ले जा करके यहाँ पर, पहले वाले में तो यहाँ आया था, अब की यहाँ पर धारण कर लो। नहीं समझ आया ना? देखो आपको बताया गया 3 हमारी मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी गर्भ नाड़ी है, उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। उसमें से जब वायु चलती है, प्रवेश करती है, तो शरीर गर्भ होता है, जिसको पिंगला कहते हैं। और ईड़ा नाड़ी ठंडी नाड़ी है, उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। जब उसमें से वायु चलती है तो उसको कहते हैं, वह शीत प्रधान है, तो शीत ठंडा हो जाता है। अब इन दोनों नाड़ियों के मध्य में से जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें से जब चलने लगती है तो मन आपका शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का भाव है, आपका प्राण जब आप लगातार अभ्यास करेंगे,
दाई नासिका से बाई नासिका से या अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो यह जब शांत होगा, स्थिर होगा, तो अपने आप ही यह जो प्राण है इस सुषुम्ना नाड़ी से चलने लगेगा। और इस नाड़ी से घबराने की जरूरत है, नहीं चलता तो उसको प्रयास मत करो, नहीं तो उसी में गड़बड़ हो जाएगा। तो वह चल करके यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर उसको स्थिर कर लो, फिर श्वास का आना जाना बंद हो गया। यह देखो, अब इसको केवल आपको करना नहीं है, घबराओ मत। ये जानने के लिए हम करना है योगियों के लिए, योगी लोग करते हैं, ठीक है। आप योगी हुए नहीं, अब योगी हो नहीं सकते, इसलिए यह केवल सुन लो, बस आपके लिए केवल सुनने की बात है, इसीलिए इस पर ज्यादा हम बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्राण को स्थिर कर लिया, मतलब योग के बल से ही इसको धारण कर सकते हैं, यानी आत्मबल से। योग धारण का मतलब पीछे बताया था, आत्मबल को। तो उस आत्मबल से ही यह प्राण को यहाँ पर आपने धारण कर लिया। मन हृदय में निरुद्ध हो गया और सारे दरवाजे बंद हो गए, यानी आपका इंद्रिय मन बुद्धि सब संयमित हो गए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर ओम इत्य एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुस्मरण करो। ओम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुस्मरण। अनुस्मरण, अनु माने बारंबार अभ्यास करते रहो। ज प्रयाति त्यजन देहम, प्रयाति त्यजन देह स जाति परमाम गति, स याति परमाम गति। उसके बाद जब प्राण यहाँ स्थिर हो गया, यह सब कल्पना स्वरूप है। योगी लोग तो करते हैं, हम लोगों के लिए कल्पना है, हम लोगों के लिए एक काल्पनिक चीज है। अभ्यास अभी से कोई करेगा तो कर लेगा, लेकिन इस अवस्था में करने के लिए नहीं। तो यहाँ पर एक अक्षर है जिसका नाम है ओम, भी कहा जा रहा ना, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, यही ब्रह्म का नाम है। तो इस ओम शब्द का ही स्मरण करते रहो, इसी का जो है ना एक उच्चारण करते रहो। जह प्रयाति त्यजन देहम, ऐसा जो करता है वह इस शरीर को त्याग करके स जाति परमाम गति, वह मेरे ही धाम को प्राप्त करता है। समझ में आ गया? इसमें क्या है जो यहाँ पर बताया गया है कि पहले अपने जितने भी श्वास के उद्गम के रास्ते हैं या दरवाजे हैं उनको आपने बंद कर लिया। सर्वद्वारी संयम, सारे दरवाजों पर अपना ताला लगा दिया। ठीक है, ताला लगा दिया, ताला ही लगाना है, मतलब उनको अपने बस में कर दिया। वहां से न सांस जाएगी न निकलेगी। ठीक है, इन दरवाजों से सांस निकलती है, नासिका से तो निकलती ही है, मुंह से भी निकलती है, इसलिए भी बंद हो गया है। तो सारे दरवाजे आपके बंद हो गए, नीचे से भी निकलता है, तो सब बंद हो गया। सर्वद्वारी संयम, मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में रोक लो, हृदय में स्थापित कर दो, हृदय में इसको निरुद्ध कर दो। आगे मतलब मन का संकल्प विकल्प भी शांत हो गया। उधर जो दरवाजे बंद किए तो बुद्धि में भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है, इंद्रियां भी आपकी चुपचाप शांत बैठी हैं। जब सभी दरवाजों को बंद कर दिया तो इंद्रियां शांत हो गई ना, वो अपने गोलक में बैठी हुई हैं। उस समय न मन के अंदर कोई आपका संकल्प विकल्प होगा, न बुद्धि में कोई प्रयास होगा, न इंद्रियों में कोई हलचल होगा, तो आप अपने स्वरूप में पहुंच गए, वही परम धाम है और क्या। हाँ, सब जाते तो, और वहीं पर वह क्या करके ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, वह जो ब्रह्म स्वरूप है जिसका अभिधान है क्या, ओम, उस ओम से उस ब्रह्म का पुकारते रहो, उसी का जाप करते रहो। और पुकारते पुकारते क्या होगा, जब आपका यह शरीर टूट जाएगा तो आप, क्योंकि आप पहले से शांत बैठे हो तो अपने धाम में बैठे हो, बस खत्म। दूसरा अर्थ भी ले सकते हो, छूटने के बाद आपका प्राण कहीं नहीं जाता, आप वहीं पर लय हो जाता है और आप जो है इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो भी कहो लिखो, समझ में आया कि नहीं? मरने वाले
मरने वाले के लिए तो बताया जा रहा है। अब देखो, चिंता मत करो, इसी के लिए अब जैसे जो जिनसे योग नहीं होगा, अर्जुन तो नहीं कहा, भगवान ने सोचा कि भाई यह तो बड़ा मुश्किल काम है, यह सांस को रोक करके और केवल एक ही अक्षर ब्रह्म का आराध्य करते रहे, ठीक है, और फिर जो है प्राण को मूर्धा में बैठा लिया, स्थिर कर लिया, वहां से ओम शब्द का जाप करता हुआ, तब तो हो तो जाएगा, वो तो ठीक है, भगवान का वचन है, वैसे भी जोगी लोगों ने, हजारों जोगियों ने इसको प्राप्त कर रखा है, ठीक है, लेकिन आम आदमी तो नहीं कर पाएंगे ना। तो हम सब आम आदमियों के लिए फिर अगला श्लोक है जिसका वर्णन हम कल करेंगे। इसके पहले देख लो, यह सब करने के पहले एक गीता जी के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक थोड़ा सा अपने ध्यान में रखो। क्या है? यह छोड़ना पड़ेगा, मरने के पहले यह सब छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए बता रहे हैं इसको। कल आपको बताया था, फिर दोबारा आपको याद दिला रहा हूं। न करते तम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। एक तो जैसे हमने बताया था, अभी आज ही बताया है, जीवत्व भाव को भी छोड़ना पड़ेगा। यह न कर्तृत्व, यह कर्तृत्व भाव को छोड़ना पड़ेगा। न कर्माणि मतलब अपने कर्मों को, संसार के कर्मों को और कर्तृत्व को, न कर्माणि न कर्तृत्व, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्य प्रवर्तते। आप देखो, यहाँ पर जब आप देह भाव को छोड़ देते हो, पहले तो यह है कि देह भाव को छोड़ो, क्योंकि देह जब तक आप मानोगे तो यह प्रकृति का स्वरूप है, पांचों प्रकृति के तत्व इसमें हैं। आप हाँ, भूमि जल अग्नि तेज वायु और आकाश, तो चूंकि यही ताजो हैं, तो उसमें प्रकृति में विकृति तो आती है, तो विकृति आती है तो इस शरीर में विकृति आएगी, तो स्वाभाविक है, तो विकृति आएगी तो सुख दुख होगा। तो इसलिए शरीर भाव को पहले छोड़ोगे और तो एक कम से कम एक सीढ़ी आपने क्रॉस कर गया, वहां से सुख दुख जो हो रहा शरीर को हो रहा, आपको नहीं हो रहा है, यहां से यह पक्का कर लो। और फिर जब आप जीव भाव में आओगे, हालांकि दो ही भाव हैं, वैसे दो तो नहीं, तीन नहीं है, यह तो महात्माओं की कृपा है, अनुकंपा है कि इन्होंने बीच में तीसरे को ले लिया, नहीं तो एक शरीर है, देह है, दूसरा वह नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा है। तो वह आत्मा है, लेकिन बीच में आम आदमी को समझाने के लिए एक जीवात्मा भी ले लिया, जो कि कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व को मान लिया कि मैंने किया, वह शरीर से तादाद में रख लिया, तो यानी उसमें क्या आ गया, उसमें जीवत्व भाव, एक तो जीव भाव है, एक जीवत्व, तो जीवत्व आ जाता है, यानी वह कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व मान लेता है, इस शरीर के द्वारा जो कर्म मैंने किया है, तो वह फिर वह दुखी सुखी होता है, शरीर में दुख होता है, शरीर से जितने भी संबंध हैं उनके वह दुखी होते हैं, तो भी वह दुखी होता है, तो इस प्रकार से वह दुखी सुखी होता है। तो यह जब कर्तृत्व भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व को भी आप छोड़ दोगे ना, तो फिर आप नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा में आ जाओगे। तो तीनों सीढ़ियों को क्रमशः छोड़ो। कर्म का स्थान है, शरीर से कर्म होता है, कर्तृत्व छोड़ना है जीवात्मा को, कर्म फल त्यागना है ये बुद्धि से, तो यह तीनों चीजों को त्याग करके आप इसको आप स्वभावस्त, जो कुछ हो रहा है वह स्वभाव से हो रहा है ऐसा मान करके जो कुछ हो रहा है उसको आप सहते रहो। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। कल जो होगा भक्ति का 14वां जो विशेष है कि भक्ति के बल पर कैसे करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।